हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये चैप्टर में आपको बताया था कि प्लूरलिज्म होता क्या है, ये जो प्लूरलिस्ट थिंकिंग है ये क्यों आई और उसके बाद मेन आइडियाज क्या हैं प्लूरलिस्ट के। फिर मैंने बताया कि उसकी क्रिटिसिज्म क्या है और अब मैं बताऊंगा कि ये जो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी या ये जो प्लूरलिज्म है इसके जो इस थ्योरी के इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑल्दो द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट has been subjected to severe criticism, yet we cannot ignore its contribution. कैसे? नंबर वन, एम्फोसिस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। उनका मेन मकसद था डिसेंट्रलाइजेशन करना, वो डिसेंट्रलाइजेशन की फेवर में थे। The pluralists stress upon the importance of decentralization in preference to centralization of power. वो ये कहते थे कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए। अगर सेंट्रल लेवल पे पावर चलेगी, सारी पावर्स एक पर्सन या फ्यू पर्सन में होंगी तो वो इसको मिसयूज भी कर सकते हैं। Thus the power will be shared among various groups and the individual will be saved from absolutism. तो एब्सोल्यूटिज्म नहीं होगा, वेरियस ग्रुप्स के पास पावर्स होंगी, वेरियस एसोसिएशंस के पास पावर्स होंगी। Besides this, nobody can deny that decentralization order is in the interest of the people and the society is far better than the centralized order. तो ऐसा ही सबको पता ही है कि डिसेंट्रलाइजेशन जब जब होती है तो लोगों की और सोसाइटी की फेवर में बात होती है, और जब सेंट्रलाइजेशन होती है तो एब्सोल्यूटिज्म जो है बॉर्न होती है और जो क्या कहते हैं जो लोग हैं और सोसाइटी है उनकी फेवर में वो रूल नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। द प्लूरलिस्ट व्यू पॉइंट ऑफ द स्टेट सॉवरेनिटी सपोर्ट्स द वेल नोन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये प्लूरलिस्ट की थ्योरी डिवीजन ऑफ लेबर के प्रिंसिपल को मान के चलती है। दे वांट टू डिवाइड वेरियस फंक्शंस अमंग डिफरेंट एसोसिएशंस। वो कहते थे हर एक काम जो है अलग अलग एसोसिएशन को दे दिया जाए। पॉलिटिकल काम एक एसोसिएशन को, रिलीजियस काम एक एसोसिएशन को, सोशल एंड जो सोशल काम है, कस्टम्स हैं, वो हर एक का एसोसिएशंस का अपना अलग अलग काम है। दे विल अफेक्ट द डिवीजन ऑफ लेबर एंड द एफिशिएंसी इन रिजल्ट्स विल बी द नेचुरल आउटकम। वो कहते हैं जब सारे काम हमने अलग अलग जगह पे बांट दिए, सारे एफिशिएंटली काम करेंगे तो इंसान का भला हो जाएगा। The state alone cannot be expert in all the functions. State सारे के सारे काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकती, उसको बाकी काम बाकी एसोसिएशंस को भी देने पड़ेंगे। Today there are many associations in the state whose performance is far better than the performance of the state, and growing popularity of private sector is the proof of it. आजकल के ज़माने में कई एसोसिएशंस हैं जो स्टेट से भी अच्छा परफॉर्म करती हैं और स्टेट की परफॉर्मेंस से उनकी कई गुना अच्छी परफॉर्मेंस है। और जो प्राइवेट सेक्टर है आजकल जो इम्पोर्टेंस हासिल कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर जितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, इससे हमें ये पता लगता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर का भी बोलबाला है और वो स्टेट से अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो कई ऐसे एसोसिएशंस हैं जो स्टेट से भी सुपीरियर हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ डिफरेंट एसोसिएशंस। द प्लूरलिस्ट रिकॉग्नाइज्ड recognize the existence of the various groups and associations in the society, and they accept their contribution to the progress of individual. तो जो प्लूरलिज्म को फेवर करते थे या प्लूरलिस्ट थे, उन्होंने ये भी माना कि जो बाकी एसोसिएशंस हैं या ग्रुप्स हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है और वो सोसाइटी को प्रोग्रेसिवली भी कंट्रीब्यूट करते हैं और इंसान की तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। There is no other ideology which accords recognition of the contribution of various associations. तो कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है, कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है इस थ्योरी के अलावा जो जो बाकी एसोसिएशंस हैं उनकी इंपॉर्टेंस को बताए इंसान की जिंदगी में। इट इज अ फैक्ट दैट द स्टेट अलोन कैन नॉट मीट ऑल द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, देयरफॉर देयर इज अ नीड ऑफ अदर वेरियस एसोसिएशंस। सरकार सारी की सारी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगी, इस वजह से अदर एसोसिएशंस भी होनी चाहिए जो इंसान की नीड्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट आ जाता है वेलकम रिएक्शन अगेंस्ट द एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। ये जो प्लूरलिज्म है ये बेसिकली कहाँ से आई? एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी कहती है सारा का सारा जो है राजे महाराजे को या फिर जो गवर्नमेंट है उसको सारी पावर दे दी जाए तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे। उसके रिएक्शन में ये थ्योरी आई थी। The pluralistic theory of state sovereignty is
a justifiable reaction against the absolute sovereignty of the state, to which Hegel has given द स्टेटस ऑफ डिवाइन इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली स्टेट को एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन की तरह माना गया है और सारी की सारी पावर जो है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के अंदर स्टेट को दे दी जाती है। तो प्लूरलिज्म वाले कहते हैं कि भाई स्टेट इतनी ज़्यादा पावरफुल कर दोगे तो इंसान की ऐसी तैसी हो जाएगी, तो बाकी एसोसिएशंस के पास भी थोड़ी बहुत पावर्स होनी चाहिए। बाकी एसोसिएशंस की इंपॉर्टेंस को भी बताता है। Next point, based on practical truth. Pluralistic theory is based on actual truth because in practice no state or government can make use of absolute powers. तो असल जिंदगी में भी आपको पता ही है कि कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट अपनी एब्सोल्यूट पावर्स को यूज नहीं कर सकती। तो ये थ्योरी प्रैक्टिकली सही चीजें बताती है। Though legally the state is expected to be supreme, all comprehensive and omnipotent, yet no state or government can behave arbitrarily. तो थ्योरेटिकली देखें तो भाई सरकारों के पास पावर्स तो होती हैं, वो अपनी मनमर्जी चला सकती हैं, मेजॉरिटी में कोई भी रूल पास कर सकती हैं, बट वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी जो आर्बिट्रेरी हो या फिर पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ हो। इट इज द एज ऑफ इंटरनेशनलिज्म इन विच नो स्टेट इज फ्री टू एक्ट इन एन इररिस्पॉन्सिबल मैनर। तो ये एक जो आजकल जो एरा चल रहा है, आजकल जो टाइम चल रहा है वो इंटरनेशनलिज्म का चल रहा है। तो किसी भी स्टेट को इतनी ज़्यादा वो नहीं छूट नहीं दी जाती कि वही वो इररिस्पॉन्सिबली अपनी मनमर्जी से जो उसने करना है वो करती रहे। समझ की बात? तो अनलिमिटेड जो है छूट भी नहीं मिलती। जब भी वो इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनल लेवल पे कोई भी डिसीजन लेती हैं स्टेट्स, तो वो ये देखती हैं कि भाई जो पब्लिक ओपिनियन है या फिर जो ऐसी-ऐसी चीज़ें पब्लिक ओपिनियन या मीडिया या फिर आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल जो लेवल पे जो अदर एसोसिएशंस हैं, उनका भी असर उनके डिसीजंस पे रहता है। ठीक है? तो सॉवरेनिटी इज़ बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली लिमिटेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।